जय जय श्री राधे श्याम। कल हमने बड़े सुंदर प्रसंग श्रवण किया कि किस प्रकार मां भक्ति के दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए और वहीं धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ, धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। हमने जाना वक्ता और श्रोता को कैसा होना चाहिए। आज पावनमयी कथा, दिव्यमयी अमृतमयी सत्संग, प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व हम हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Hare
राम राम हरे हरे लाल सरकार की जय, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। पावनी अमृतमयी संकीर्तन को श्रवण किया, अपने मुखवाणी को पवित्र किया, अपने हृदय को पवित्र किया, अपने मन को पवित्र किया, अपने कंठ को पवित्र किया। ऐसा है पावनमयी संकीर्तन में। प्रथम स्कंद बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, बड़ा सुंदर सुंदर अमृत हम पावनमयी गंगा में श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य से मिलती है यह गंगा। गंगा गंगे तीर्थयात योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकस्य गच्छति। जिस प्रकार हम जब गंगा का उच्चारण कर लेते हैं तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है। इसके भी उच्चारण मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, प्रभु में हमारी प्रीति लग जाती है। श्री कृष्ण में, श्री लाडू में हमारी प्रीति लग जाती है। बड़ा सुंदर अमृत है यह। आइए तो आओ हम सभी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जिसका बड़ा सुंदर अर्थ है। सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ अमृत के तुल्य यह श्लोक, जो भी इसको श्रवण करता है उसको परमांशित फल की प्राप्ति होती है। जन्माद्यस्य योऽन्वयादितरतः चार्थयेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजोमर्दां यथा विनिमयो यत्र ततो मृषा भामां स्वेन तदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। क्या भावार्थ है इस श्लोक का। जन्माद्यस्य योऽन्वयादितरतः, जो परमेश्वर इस सृष्टि का पालन करता है, उत्पत्ति करता है, संहार करता है, जो जन्म आदि से रहित है, उसका ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी मृत्यु होगी। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी मैं परमेश्वर था, और अभी यह सृष्टि है, अब भी यह परमेश्वर है, और जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी यह परमेश्वर रहेगा। उसका कभी अंत नहीं हो सकता। जब आदि से रहित है, तो किसी ने पूछा कैसा है वह परमेश्वर। वह सृष्टि को बनाता है लेकिन स्वयं सृष्टि से बनता है। कहा अन्वयादि करता है, वह स्वयं बनाता है और स्वयं ही बनता है, उसको किसी ने नहीं बनाया। तो किसी ने पूछा वह कुमार है या बनता है। इस सृष्टि का उपादान कारण है, निमित्तोपादान कारण है। तो कहा है निमित्तोपादान कारण भी है और उपादान कारण भी है। कुमार भी वही है, मटका भी वही है, बढ़ई भी वही है, मेज भी वही है। जिस प्रकार कुमार होता है,
कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मिट्टी चाहिए होती है। उसी प्रकार मैंने परमेश्वर को इस संसार को बनाने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। संकल्प मात्र से उन्होंने सब कुछ सृष्टि की रचना कर दी। नदी, नदियां, पहाड़, पर्वत, छोटे छोटे पंछी, चिड़िया, बहुत से जीव जंतु बनाए गए हैं। और कहा वे कैसे हैं मेरे प्रभु? चार्थे शोभिज्ञ सुराट है। स्वेन राजते प्रकाशते शोभते यस्तम सुराट। स्वेनैव राजते शोभते प्रकाशते इति सुराट। कहा वह सूर्य, चंद्रमा आदि को भी प्रकाशित करते हैं। उन्हें किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाशित होते हैं। और कैसे हैं? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, जो इतने बड़े ब्रह्मा जी हुए उनको भी प्रभु ने ज्ञान प्राप्त किया। और ब्रह्मा जी को प्रभु ने पढ़ाया नहीं कि गणानाथ गणपति को नाम में पढ़ाया नहीं, केवल संकल्प मात्र से, केवल संकल्प मात्रेण ब्रह्म वेदज्ञो जातः। केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करा दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद ग्रंथ सभी ब्रह्मा जी को कंठ हो गए। कहते हैं प्रभु मुह्यन्ति सूर्या। ब्रह्मवादी बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको नहीं समझ पाए, ऐसी माया है उनकी। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वोपशा धामना स्वेन सदा निरंतर सत्यम परम धीमहि। क्यों कहा? सत्य स्वरूप है वह परमात्मा। यहां पर किसी का नाम नहीं लिया, केवल सत्य स्वरूप था। क्योंकि परमेश्वर को कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, एक नाम है। यहाँ पर नाम नहीं लिया। यहाँ कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, ये रामम परम धीमहि नहीं कहा। यदि कह देते कृष्णम परम धीमहि तो वैष्णव लोग कहते ये तो हमारा ग्रंथ है, भागवत ब्राह्मण हमारी है। तो शिव संप्रदाय कहते कि जो शंकर भगवान को मानते हैं, कहते हैं हमारा ग्रंथ नहीं है। इसीलिए कहा सत्यम परम धीमहि, वह सत्य स्वरूप है परमात्मा। उसकी लीला को कोई कभी समझ नहीं पाया। जिस प्रकार हम राह से जाते हैं तो हमें रास्ते में ऐसा प्रतीत होता है जैसे परछाई भी पड़ रही हो, तो ऐसा प्रतीत होता है जल है, लेकिन वहां पर जल नहीं होता। क्या है? माया। माया क्या है? आपके पास कोई राजा आ जाए, उसने चाहे पीतल की अंगूठी भी पहनी हो तो आप उसको क्या कहेंगे? इसने सोने की अंगूठी पहनी हुई है। और कोई आपके पास भिखारी आ जाए, चाहे उसने हीरे की भी अंगूठी पहनी हो, आप उसे क्या कहेंगे? अरे इसने तो कांच पहना हुआ है। यही तो है माया। मुह्यन्ति सूर्या, बड़े बड़े शूरवीर भी मोहित हो जाते हैं प्रभु की माया में। और दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है, धर्मं प्रोचित करोत्र पदमो निर्मस्तराणां शतम् वैद्यं वास्तवमत्रवस्तु शिवदम् तावत्रयोन मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो सर्वरूपते प्रकृतिः शोष्योभिः लक्ष्यम्। क्या है इस श्लोक का तात्पर्य? धर्म प्रोचित कहितमत्र परमो। धर्म की व्याख्या की गई है। क्या है धर्म? धर्म वही है जो किसी का दिल दुखाया ना जाए, सभी की सहायता की जाए, सभी पर दया की जाए, सभी के लिए दया का भाव हो, वह है धर्म। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, धर्म
सत्य समान सत्य समान सत्य सत्य समान पुराण बखाना पुराण पुराण सुनहि बहु विधि सब संता कहानी सुनाई बाबू तेरी सब कहानी सुनहि बहु विधि सब संता सुनहि बहु विधि सब संता। हरि के अनेकों नाम है, अनंत कथाएं हैं, जीवन प्रेम से सुनते रहे तो भी कम ना हो। लेकिन धर्म का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बताना। पर इंद्र सहित धर्म नहीं पाई, पर पीड़ासन नहीं अजमाई। किसी का परोपकार करना, किसी की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई राम मिल जाए उसकी सहायता कर दो, किसी को जल की आवश्यकता है उसको जल दे दो, किसी को अन्न की आवश्यकता है उसको अन्न दे दो, किसी को धन की आवश्यकता है उसको धन दे दो। यही तो धर्म है। नहीं है सत्य धर्म पाकर पूजा, उसमें कृष्ण सत्य नहीं है। कृष्ण की भक्ति करना तो सर्वप्रथम धर्म है ही है, लेकिन किसी का परोपकार करना भी धर्म कहा गया है। और निर्भर शताम क्या होता है? निर्भर जिस व्यक्ति के अंदर से काम क्रोध लोभ ईर्ष्या की भावना निकल जाती है वह निर्वस्त्र हो जाता है। जिसके अंदर भक्ति का भाव आ गया, काम क्रोध लोभ की वासना निकल गई, वही निर्वस्त्र हो गया। वैज्ञान वास्तव मत्र वस्तु शिवदम वास्तवच्च वास्तविच्च वास्तवश्च। वास्तव वस्तु क्या है? वह कृष्ण क्या है? वह राम कौन है? इनका बोध हो जाना, इनका पता चल जाना कि वह परमपिता परमेश्वर कौन है, इनमें भेद ना करना, बस यही है सत्य, बस यही है वास्तव वस्तु का बोध। जिसने उस परमपिता को समझ लिया कि परमपिता परमेश्वर एक है, उसको वास्तव वस्तु का बोध हो गया। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वरा, क्या है श्रीमद् भागवत? किम्वा परेश्वरा का क्या प्रयोजन है? सत्य और मुक्त बहु पृथ्वी स्वस्थ दक्षिणार्थ। जब हम घर पर सोचते हैं ना बैठकर कि हमें श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए जाना है, जब हमारे मन में यह भाव आता है तभी हमारे हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, हरि कैद हो जाते हैं। मेरी श्यामा जी हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध क्यों कहा? अब यहां पर आप बैठे हैं लेकिन आप बाहर जा सकते हैं ना, लेकिन अवरुद्ध का अर्थ होता है किसी कैदी को जेल में डाल दिया जाए तो बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमारे हृदय में कृष्ण वह राधा रानी जो वृद्ध हो चुकी है, वह हमारे हृदय से बाहर नहीं जा सकते। बाहर बैठकर जाएंगे तो हम चाहेंगे। जिस प्रकार
जब कोतवाल चाहता है कि ये जेलर बाहर निकल जाए तभी वह निकल पाता है। जब तक एक कैदी को बाहर नहीं निकालेगा कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। उसी प्रकार हरि हमारे हृदय से बाहर तभी आएंगे जब हम चाहेंगे। हरि का कीर्तन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे तो हरि हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे। और क्या कहा कि श्रीमद् भागवत है क्या? गलितम फलम शुभम भावम तत्र संयतम पिबत भावम रसमालयम निरहोरिका वैभावुकः। निगम कर्म पर तगोड़ेकम फलम। क्या होता है निगम? वेद रूपी कर्म वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत, जो वेद के कर्म वृक्ष से नीचे गिर चुका है। वहां से नीचे गिरा, नारद जी के पास आया। वृक्ष में तपस्या किसके पास आया? नारद जी के। नारद जी से टकरा तो किसके पास गया? वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी के वृक्ष से टकरा तो किसके पास गया? सुखदेव जी महाराज जी। और ऐसे ऐसे करके ये हमारे पास आ गया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी के पास ऐसे करके आज हमारे पास ये फल आ गया। शुभ कहा महाराज जी इतना मीठा क्यों है? इसमें इतना मिष्ठान है, इतना इसमें आनंद क्यों आता है? तो कहा है कि जिस फल में कुत्ता चोंच मार देता है वह फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी के मुख से जैसे ही निकला तो बड़ा मीठा हो गया। अन्यथा केवल 4 श्लोक थे, उसका विस्तार होता चला गया, विस्तार होता चला गया तो बहुत मीठा हो गया। और इसका पान कौन कर सकता है? भागवतम रसमालयम। और इसका पान करें मूल रसिका वही भागवत, जो रसिक लोग हैं, भावुक लोग हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वही इसका पान कर सकते हैं। अन्यथा कोई यदि चाहे तो इसका पान ही नहीं कर सकता। इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि श्रीमद् भागवत में आकर इसको ग्रहण कर पाए। रसिका भूमि भावुका, रसिक जन ही केवल इसको पी सकते हैं। और क्या कहा? मूल रहो, एक बार नहीं, इसको बार बार पीना चाहिए। एक बार पान ना करो, बार बार इसका पान करते रहो। जितनी बार इसका पान करेंगे उतना ही हमें नया रस प्राप्त होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जय सुनत इसका रस वही पा सकता है जिसको बार बार श्रवण करता रहे। नैमिषारण्य में सभी सूत जी महाराज के साथ शतकालिक ऋषि एकत्रित हुए पड़े हैं। सभी नैमिषारण्य में एकत्रित हैं। नैमिषे सूतसेना बभीवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद और सूत जी महाराज आज नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। और शौनक जी महाराज क्या कह रहे हैं? शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं कि प्रभु जीवों का कल्याण कैसे होगा? जीवित में पापी हैं, दुराचारी हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? और दूसरा प्रश्न कहते हैं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया? चलो भगवान ने अवतार ले लिया। तीसरा प्रश्न करते हैं भगवान ने अवतार लेकर क्या किया? और जब प्रभु किसी लोक से चले गए
तो कलयुग किसकी शरण में गया? चौथा प्रश्न करते हैं। और पांचवें प्रश्न में कहते हैं कि देखो अब मैं प्रश्न करने लायक तो हूं नहीं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि और कथाएं तो जितनी भी है आप मुझे थोड़ी थोड़ी श्रवण करा तो चलेगा, लेकिन जब कृष्ण की कथा आए, मेरे ठाकुर की कथा आए, तो जो संक्षिप्त में श्रवण कराना, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है। सूत जी महाराज ने कह दिया कि वह हम संक्षिप्त में श्रवण करा देंगे। श्री बिहारी जी की कथा को, बिहारी जी की लीलाओं को सभी ने संक्षिप्त में ही श्रवण किया है। परीक्षित जी ने भी संक्षिप्त में श्रवण किया है, शंकर भगवान ने भी संक्षिप्त में श्रवण किया है। तभी तो किसी में इतने अध्याय नहीं है, किसी में स्कंद में इतने अध्याय नहीं है, लेकिन जितने अध्याय दशम स्कंद में आते हैं, क्योंकि सभी बाल कृष्ण की लीलाएं हैं, सभी में बार 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 कृष्ण नाम का उच्चारण है। कहने लगे कि हम आपको कथा तो श्रवण करा देंगे, लेकिन उससे पूर्व अपने गुरु का तो ध्यान कर लें। जब तक गुरु का ध्यान ना करें तब तक तो हम कथा श्रवण नहीं करा सकते ना। तो कहने लगे आपने गुरुदेव कौन है? बोले वही सुखदेव जी महाराज हमारे गुरु हैं। गुरु जी को प्रणाम करने लगे। ये मेरा प्रजन दमन पे तम पे कृत्यम वे पायो विरह का तर आजुभाव वो प्रेम तन्मयतया तरवो हिंदुस्तम सर्व गुरु हृदय मुनिमान तोस्मि। अरे सुखदेव जी महाराज हम जानते नहीं कौन है। कहने लगे बताते हैं कौन है सुखदेव जी महाराज। ये राधा रानी के तोता है। एक बार की बात है, राधा रानी और कृष्ण जी बैठे हुए थे, तो राधा रानी कहने लगी कि जो हमारे तोता है ये कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो राधा राधा भी तो करते हैं। तो राधा रानी कहने लगी नहीं सुखदेव तुम कृष्ण कृष्ण जपा करो। अब कृष्ण ने कहा नहीं तुम राधा राधा जपा करो। अब सुखदेव जी महाराज को बेचारे विचलित हो गए, मैं कृष्ण जपू राधा जपू। तो दोनों के नाम रखने प्रारंभ कर दिए और कहने लगे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। आज में जप करने लगे तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई कि तुमने तो दोनों का ही जप प्रारंभ कर दिया। और राधा रानी कहती है कि तुमने तो इतना अच्छा जप किया है कि मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। तो आइए सभी जप करते हैं राधे कृष्ण राधे
जय श्री राम। तो आज सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर जप कर दिया। एक दिन राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण मुझे बात बताओ। भगवान कृष्ण बोले बताइए क्या कहना है। तो हमें धर्म का प्रचार करने के लिए सुखदेव को पृथ्वी पर भेजना है जिससे भागवत धर्म का प्रचार हो सके। तो हम अपने सुखदेव तोते को पृथ्वी पर भेज देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज ने कहा तो पृथ्वी पर जाओ और जाकर धर्म का प्रचार करो, जितना हो सके धर्म का प्रचार करो। आज सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर चले गए। तो यहां पर एक शिव जी महाराज की कथा आती है। आज नारद जी समस्त लोगों को भ्रमण कर रहे थे। समस्त लोगों को भ्रमण करते करते कैलाश पर जा पहुंचे। देखो माता पार्वती जी वहां पर बैठी हुई है। माता पार्वती को नारद जी ने प्रणाम किया। माते प्रणाम। और कहती हैं आप। आज माता पार्वती ने कहा हम तो ठीक है लेकिन आप कहां रहते हैं, आप तो दिखते ही नहीं है। नारद जी कहने लगे माता रानी तुम कहीं पर जाते नहीं है, जहां पे जाते हैं तब कहते हैं कि तुम झगड़ा करा के आते हो, इसलिए माते अंदर जाते नहीं है। माता पार्वती कहने लगी चलो आपने बहुत अच्छा किया आज आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन माते आपको पता है 2.5 घड़ी के ज्यादा कहीं नहीं ठहरते। कितनी होती है 2.5 घड़ी? 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तो 2.5 घड़ी में कितने मिनट हुए? 7 मिनट। अब नारद जी कहने लगे कि माते शिव जी महाराज कहां पर गए हैं, बहुत दिन तक हमसे मिले नहीं है। तो माता पार्वती कहने लगी वे तो कहीं भ्रमण करने गए हैं, वनों में गए हैं। और नारद जी ने सोचा माता पार्वती से कुछ बात कर लेते हैं। माता पार्वती से कहने लगे कि माता पार्वती क्या आप शिव जी से प्रेम करती हैं? माता ने कहा बहुत प्रेम करती हूं, इस बात का तुम्हें नहीं पता। तब तो बताया शिव जी से शंकर भगवान से अपने स्वामी से कितना प्रेम करते हैं। अच्छा, और शंकर भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं उतना ही? हाँ वो भी करते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं लगता मैं आपसे प्रेम करते हैं, आपको भी नहीं लगता। पूरे माता हम कहना तो नहीं चाहते लेकिन चलो कह ही देते हैं, बोलो क्या कहना चाहते हो। जो मेरे गले में मुंडन की माला धारण कर रखी है वह माला किसकी है? मुझे तो किसी स्त्री के मुंड लगते हैं। माता कहने लगी अरे ये तो भगवान शंकर ने मुझे कभी भी नहीं बताया। तुम देखो माते नहीं बताया ना तो आपको प्रेम नहीं करते। अब नारद जी बेचारे इतना कहकर माते चलते बने। भैया हम तो चलते हैं, आप खुद शिव जी महाराज को देख लेना, शिव जी को खुद देख लेना, शंकर भगवान को हमें तो नहीं पता। बेचारे शंकर भगवान कुछ समय बाद कैलाश पर्वत पर आए और माते से कहने लगे आप लोगों से क्यों प्रतीत हो रही हो? मैया ने कहा तो आपसे बात ही नहीं करनी। अरे क्या बात हो गई? जरूर नारद जी वहां पर आए उन्होंने नहीं कुछ झगड़ा कराया। बोले हाँ मैं आए तो उन्होंने मुझे कोई बात बताई है। बोले क्या बताई? जो तुम अपने गले में मुंड धारण करते हो ये मुझे स्त्री के मुंड लगते हैं, यदि स्त्री के मुंड है तो बताओ किसके मुंड है? आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं आपसे बात ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं माता तुम कैसी बात करती हो, तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं किसके मुंड है, तभी तो बताता जो हम पूछते। तो बोले चलो आज बता दो किसके मुंड है। तो शंकर भगवान ने कहा आप जितने भी अवतार धारण करते हो, शरीर छोड़ती हो, तो आपके मुंडों को मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं ना। तो जितने भी आपके अवतार हुए हैं, जब भी आप शरीर छोड़ती हैं आपके मुंडों को मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। अच्छा, अब मैं बहुत अच्छा आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं,
हम तो ऐसे ही विचार कर रहे हैं कि बता आप पता चल गया आप प्रेम करते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि हम तो शरीर को त्यागते रहते हैं, आप कभी अपने शरीर को नहीं त्यागते? बोले नहीं, हम तो अमरनाथ हैं, हम अपने शरीर को नहीं त्यागते। क्यों नहीं त्यागते? हम लोग तो पागल हैं कि हम अपने शरीर को छोड़ के रहते हैं और आप नहीं छोड़ते। नहीं मानते, हमने अमर कथा का पालन कर रखा है, तो फिर हमें भी पालन करो। भगवान शंकर बोले नहीं मानते, तू वही पालन कर सकता है जिसके हृदय में राम को लोग की वासना ना हो। भैया कहते कि मुझ में है कोई नहीं है। शंकर भगवान कहने लगे मैं तो नहीं हूं, लेकिन कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? निद्रा। उनका प्रभाव जरूर हो जाता है। निद्रा जरूर प्रभाव कर गई तो आप फिर तो जाओगे, आप भागवत जी को श्रवण नहीं कर पाओगे, अमर कथा को श्रवण नहीं कर पाओगे। अच्छा हमें तो श्रवण कराओ, हमें बाल हर तरह ऐसी होती है जो लग जाए छोड़ती नहीं है फिर। नहीं हमें तो श्रवण ही करनी है, नहीं तो हमको प्रेरित हो जाए। भगवान शंकर ने कहा चलो श्रवण करा देंगे, लेकिन एक नियम है, हम तो आंखें बंद करके रखते हैं, अगर आप सो गए तो हम क्या करेंगे? भगवान कृष्ण जाएंगे। मैया ने कहा नहीं मैं ओम का उच्चारण करती रहूंगी, सोऊंगी नहीं, संपूर्ण कथा को श्रवण करूंगी, सोऊंगी नहीं। अच्छा आज अपने घर बताया सभी पक्षी वहां से उड़कर निकल गए। तो एक वहां पर खोपड़ी, एक वहां पर मैना बैठी हुई थी, उसके घर में एक छोटा सा बालक था, वही थे सुखदेव जी महाराज। आज जैसे ही डमरू की आवाज सुनी तो अंडा छोड़कर चली गई। अंडा वहां पर रखा रह गया और अंडा रखा रहा, डमरू की आवाज जैसे ही बजती रही तो वह अंडा भी फूट गया। अब माता पार्वती बैठी है, कथा को श्रवण कर रही है, कथा श्रवण करती रही, ओम 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 का उच्चारण करती रही, निरंतर ओम का उच्चारण करती रही। शंकर भगवान राम से आंखें बंद करके कथा को श्रवण करा रहे हैं। कुछ दिन बाद में माता इंद्र देवी का प्रकोप हो जाता है, हमारी माता तो सो जाती है। अब वो छोटे के जो बालक होते हैं, सुखदेव जी महाराज अंडे में जो होते हैं, डमरू के खड़खड़ाहट से अंडा फूट जाता है, वो बाहर आ जाते हैं। हमें सोचते रहते हैं कि अगर माता तो सो गई है, अगर मैंने ओम का उच्चारण नहीं किया तो मुझे भी कथा श्रवण करने को नहीं मिल पाएगी, तो मैं नहीं ओम का उच्चारण करता रहूं, बाल कृष्ण की बाल लीलाएं मैं श्रवण करता रहूंगा। आज सुखदेव जी महाराज ओम का उच्चारण करते रहे। जैसे ही श्रीमद् भागवत जी की कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर ने जयकार लगाया, ओम का उच्चारण किया, माता पार्वती की जटा खुल गई। अरे कृष्ण जन्म हो गया। शिव जी ने कहा भैया कृष्ण जन्म नहीं, माता कृष्ण जन्म नहीं हुआ, कथा पूर्ण हो चुकी है। अरे तो सो गई थी क्या? कहने लगी हाँ मुझे थोड़ी सी निंद्रा आ गई थी, मैं सो गई थी। तो फिर ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? मैं कहने का मुझे नहीं पता कौन कर रहा था, मुझे निंद्रा आ गई थी। जब ऊपर देखा एक वृक्ष पर तोता बैठा हुआ था। सुखदेव जी महाराज ने अपना त्रिशूल उठाया और भागे सुखदेव जी के पीछे कि तुमने मेरी कथा को चोरी किया है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव जी महाराज भागते 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 वेदव्यास जी के घर के जैसे ही निकट पहुंचे तो बाहर वेदव्यास जी की पत्नी खड़ी हुई थी, वह अजवाई ले रही थी, तो उनके घर में प्रवेश कर गए। आज सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी की पत्नी के घर में प्रवेश कर गए। 9 वर्ष व्यतीत हो गए, सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर नहीं आए। वेदव्यास जी कहते रहे बेटा बाहर आओ, बेटा बाहर आओ। कहने लगे नहीं, यदि मैं बाहर आया तो मुझे माया घेरेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि हरि साक्षात नारायण आकर कहे कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी, मुझे वचन दे, तब मैं बाहर आऊंगा, ऐसे मैं बाहर नहीं आऊंगा।
पहले साक्षात कृष्ण से वचन दिलवाओ मुझे, इसके बाद ही मुझे बाहर आना है, ऐसे नहीं आना। आज वेदव्यास जी कहने लगे पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया नहीं दे रही है। सुखदेव जी महाराज ने मुझे अभी से पुत्र मान लिया, अभी तो मैं गर्भ से बाहर भी नहीं आया, अभी से पुत्र मान लिया, अभी मुझे माया ने दे दी, अभी तुम पर माया का स्वभाव हो गया, कैसे कह सकते हो मुझे माया नहीं दे रही। वेदव्यास जी ने वचन दिया कि तुम्हें माया स्पर्श भी नहीं करेगी, तुम लेने की बात करते हो। आज जैसे ही वचन दिया सुखदेव जी महाराज आज गर्भ से बाहर आए। सुखदेव जी महाराज जैसे ही गर्भ से बाहर आए, गर्भ से बाहर आते ही अपने पिता को नहीं देखा, बड़ी कोई और निकल पड़े। पीछे पीछे वेदव्यास जी पुत्र पुत्र करके जा रहे हैं। यम भजन नित्यम पायो विरह का तर आज भाव पुत्रेति कर्मयते आत्मनो बिंदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोसु। पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं, सुखदेव मेरे पुत्र रुको, लेकिन वह तो माया मुक्त महापुरुष है, वह कहां रुकने वाले हैं। उनका वचन लाकर दुख से पीड़ित होकर पुकार रहे सुखदेव रुको ना, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि वेदव्यास जी हम अपने पुत्रों को दबाकर कभी दुख नहीं करते, तो आप क्यों दुख कर रहे हैं। लेकिन वेदव्यास जी को कहा 12 वर्षों बाद पुत्र हुआ है, तो रोने की तो बात आम सी है। जिस प्रकार से सीता जी का हरण हो गया था, तो राम जी चारों ओर देख रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, उसी प्रकार आज वेदव्यास जी देख रहे हैं कि मेरे पुत्र कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं। और राम जी उस समय क्या कह रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, हिरणों से पूछ रहे थे मेरी सीता कहाँ गई है, उसी प्रकार वेदव्यास जी भी वृक्षों से पूछ रहे हैं। हे मृग तो कहते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है, इस प्रकार राम जी कह रहे थे ना, तो आज वेदव्यास जी कह रहे तुमने मेरे उस परम लाडले सुखदेव को देखा, कहने लगे हमने नहीं देखा। इस प्रकार सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि वह है सुखदेव जी जो पैदा होते ही मन की ओर निकल पड़े थे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था, वह है सुखदेव। तो शौनकादि मराठी ऋषि कहते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो। सभी पुरुषों पुरुषो हृदयवती रोचते अहे भक्त्या प्रतिहता यदात्मा संप्रसिद्धति। क्या है धर्म? हमें हमारा उत्तर भी तो चाहिए। कहने लगे मैं अवश्य उत्तर देता हूं, मैंने भी बताया तो है परोपकार करना धर्म है। कहने लगे परोपकार तो हम कर रहे, लेकिन वह मन से हुआ है या नहीं हुआ है यह कैसे पता चले। कहने लगे परोपकार वह करो कि सामने वाले के साथ साथ हमें खुद को प्रसन्नता हो। सामने वाले को जो प्रसन्नता होती ही है परोपकार होता है, लेकिन स्वयं को भी हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। जितने भी धर्म है सबका एक ही निचोड़ है, सत्य परोपकार दान दया
दान नहीं करते, हम अपने जीवन में दान का महत्व नहीं समझते। कभी आपने देखा है जब हमारे द्वार पर भिखारी कटोरा लेकर आता है तो कैसा प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने पिछले जन्मों में दान ना किए हो और वह बेचारा कटोरा लेकर आता है और कहता है कि मुझे कुछ भीख दे दो। होता है ना प्रतीत? मानो यह कह रहा हो कि मैंने पिछले जन्मों में कभी दान पुण्य नहीं किया, परमात्मा ने मेरे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। जो कोई दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, तो प्रभु उसके हाथ में फिर कटोरा पकड़ा देते हैं, कहते हैं तुझे दे नहीं करता तो फिर मांग। क्यों जी? जब तुम दे नहीं करता फिर मांग। इसलिए देने में कभी इनकार मत करो। भागवत कहती है दशम अंशेन धीमता, हमें अपने धन का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, नहीं तो वह अधर्म माना जाता है। जो दान किए हुए धन को खाता है वह चोर हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है। अब परमात्मा इस धरती पर अवतार धारण क्यों करते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। क्यों जी? ऐसे नहीं, अभी भी आवाज नहीं आई। अब थोड़ी आवाज आई जाके। हमारी माताएं काफी आ चुकी है लेकिन आवाज नहीं आती माताओं की हमारी। तो कहा है कि कब प्रभु का अवतार होता है, जब धर्म की सर्जन होती है। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मेरे परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। और क्या कहा? इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुकर्म होगा, तब तब मेरे प्रभु का अवतार होगा। सुखदेव जी महाराज ने यही परीक्षित जी से कहा और सूर्य जी महाराज ने यही शौनक आदि का ऋषियों से कहा। वास्तविकता है, जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार धारण करते हैं। अब कहने लगे कि प्रभु के कितने अवतार हुए हैं। कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 15 कहता है। क्यों जी? लेकिन प्रभु के मेरे 24 अवतार हुए जो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की कथाएं अनंत, हरि के नाम अनंत है, लेकिन प्रभु के 24 अवतार हुए। समर्थ सनंदन सनातन संत ब्रह्मांड वाला अवतार, नारद अवतार, नारायण अवतार, दत्तात्रेय अवतार,
कबीर अवतार, योग स्वरूप एक नारायण अवतार, ऋषभ अवतार, पशु अवतार, ऐसे अनेकों अवतार को होते हुए हैं। राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, घोष अवतार, कल्कि अवतार, अनेकों अवतार को होते हुए हैं। लेकिन जो दो अवतार है भूल और कल्कि, वह आने वाले कलयुग में अवश्य होंगे। जब पृथ्वी पर अधर्म करेगा, जब कोई संतों की सेवा नहीं करेगा, तब प्रभु मेरे अवतार अवश्य धारण करेंगे। अवतार लेकर प्रभु ने किया क्या? प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं प्रभु ने अवतार लेकर किया ही क्या है? कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पुरुषोऽवतारी वासव्यां करया हरे। प्रभु ने धर्म और भक्ति को उत्पन्न करने के लिए अवतार धारण किया है, जिससे धर्म पृथ्वी पर उत्पन्न हो सके, भक्ति पृथ्वी पर उत्पन्न हो सके, मेरा नाम लोगों के मुख पर आ सके। इसीलिए प्रभु ने अवतार धारण किया है, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया है। महर्षि पराशर जी की कन्या वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से योगी राज वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। वेद व्यास जी की बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन वेद व्यास जी बहुत चिंतित बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे मैं इतना चिंतित क्यों हूं कि सामने से नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा वेद व्यास बताओ तुम चिंतित क्यों हो, क्या बात है? वेद व्यास जी ने कहा मैंने 6 शास्त्र 18-17 पुराण 4 वेद उपनिषद ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरा मन शांत नहीं हुआ। और नारद तुम तो बड़े मस्त होकर घूम रहे हो, तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है। मेरे अंदर इतना दुख है और नारद तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्या बात है? तो मुझे बताओ तुम इतने खुश कैसे आए हो? अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं। नारद जी कहते हैं मैं पहले जन्म में, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, बड़ा नास्तिक था। मैया तो मेरी गौओं की सेवा करती रहती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती रहती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नास्तिक। मैया को मना करता था मैया गौओं की सेवा मत किया करो, संतों की सेवा मत किया करो। मैया ने क्यों लगाए मन पर, क्यों ना करो, तुम नास्तिक है तो मैं भी नास्तिक बन जाऊंगा। एक दिन अचानक गौ में चराने के लिए मैं चला गया, वहां पर देखा कि बहुत देर से आते समय भूख लगने लगी, संतों के झूठे पत्थर पड़े हुए थे। अब भूख में तो व्यक्ति कुछ भी खा लेता है, चाहे कुछ भी सूखा सूखा मिल जाए। संतों के पत्थर पड़े हुए थे, एक दाना चावल का, कुछ कुछ दाने चावल के पड़े हुए थे, उन पर दाल लगी हुई थी। तो मैंने एक ग्रास बनाया, उसको धारण कर लिया, उसको खा लिया, ग्रहण कर लिया। संतों ने देखा है तुम हमारे झूठे बर्तन में खा रहे हो, हमसे मांग लेते हम तुम्हें दे देते। नहीं नहीं मैंने खा लिया। वह खाकर वह अपने घर को चले गए। चतुर्मास में कहने लगे हमारे घर को संत लोग आए, मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरी मैया गैया को चारा डालने गौशाला गई तो उनके पैर में सांप ने काट लिया, तो मेरी मैया की मृत्यु हो गई। संतों की मैंने खूब सेवा की, संत भी बड़े प्रसन्न हुए, तुमने हमारी सेवा की है तो हम तुम्हें कुछ ऐसा मंत्र देते हैं कि जो तुम्हारा बेटा पार कर देगा। संतों ने बड़ा सुंदर नारद जी को पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहे हैं, मंत्र दिया। क्या मंत्र है? जो मंत्र नहीं महामंत्र है। आइए हम सभी को इसका जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय